हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उदाहरण क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बढ़ाना आता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए तो नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे। उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद आपको नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया और यहाँ पे इसका परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा याद कराने की गारंटी मेरी है, आपको परिभाषा देखने की कोई जरूरत नहीं है। परिभाषा तो यूं ही याद हो जाएगा। इसका कहने का ये मतलब है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापन एक जगह से हटाना और दूसरे जगह रख देना। ठीक है, प्रतिस्थापन मतलब अपने स्थान को परिवर्तित करना ही ना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये बताया जाता है कि कोई भी, हम जानते हैं कोई भी अभिक्रिया है तो उसमें एक होता है अभिकारक, एक होता है इधर जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। यदि हम इसके एग्जाम्पल से समझे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, परंतु मैं अगर सिंपल में अगर एग्जाम्पल जो आपका डेफिनेशन याद करना है तो इसमें ये बताया जाता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के किसी एक समूह द्वारा, अभिकारकों के किसी एक समूह द्वारा, अभिकारकों के किसी एक समूह द्वारा दूसरे समूह के द्वारा, अभिकारकों के किसी एक समूह को याद रखेंगे, दूसरे समूह द्वारा क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। मतलब हमने क्या कहा कि ऐसी अभिक्रिया, ये एक प्रकार की अभिक्रिया है, तो हम कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के किसी एक समूह को दूसरे समूह द्वारा हटा दिया जाता है, तो इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभी हम एग्जांपल से आपको नहीं समझा रहे हैं कि डेफिनेशन क्या है, मैं डेफिनेशन याद करा रहा हूं कि यदि आपको याद करना हो तो आप कैसे याद कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के किसी एक समूह के द्वारा, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के किसी एक समूह को दूसरे समूह द्वारा हटा दिया जाता है, तो उस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब मान लेते हैं ये एक क्या है, ये एक समूह है, अब ये दूसरा समूह है, तो इस दूसरे समूह द्वारा इस पहले वाले समूह को हटा दिया जाएगा, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले आपको डेफिनेशन क्या कहेंगे, आप कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के किसी एक समूह को दूसरे समूह द्वारा हटा दिया जाता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यही बात हमने डेफिनेशन में भी लिखा है। हमने क्या लिखा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के किसी एक समूह को दूसरे समूह द्वारा हटा दिया जाता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कि भैया इसको हम एग्जाम्पल से कैसे समझे, तो एग्जाम्पल से भी बहुत ही अच्छे समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लेते हैं ये हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये चल नहीं रहा है, चलिए। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं CH3Br का और प्लस NaOH का। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने लिया है CH3Br लिया है और यहाँ पे NaOH लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो क्या बनेगा, CH3OH और प्लस NaBr बनेगा। अब यहाँ पे ये एक अभिक्रिया है, अभी आपको जानना है कि ये एक अभिक्रिया है कि नहीं, बिल्कुल अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में इधर वाले को हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक। अभी हम यहाँ से ही आपको डेफिनेशन याद कराएंगे। और इधर वाले को हम उत्पाद कहेंगे। ठीक है, तो इसमें ये बताया जाता है कि ये अभिकारक है, तो अभिकारक के कितने समूह है, एक ये वाला समूह है, एक ये वाला। तो इसमें से ध्यान दीजिएगा ये Br है, ठीक है, और यहाँ पे OH है। तो अभिकारकों के किसी एक समूह को
एक समूह में से Br को हम देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन OH क्या करेगा, इसको हटा देगा। मतलब अभिकारक के किसी एक समूह से दूसरे समूह द्वारा हटा दिया जा रहा है। ये OH क्या करेगा, Br को हटाकर और ये OH इसका स्थान पे आ जाएगा Br का। तो अभी तो देखिए CH3OH आ गया है और ये Br यहां से हटकर ये चला जाएगा OH के स्थान पर, तो Na के साथ Br आ गया है। समझ में आया ना। तो हमने यही कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के किसी एक समूह को दूसरे समूह द्वारा हटा दिया जाता है तो उस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि अब आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं ये इसका परिभाषा, ये है इसका एग्जाम्पल, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज आप चाहते हैं बहुत से ऐसे टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया या और कोई भी अभिक्रिया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा, तुरंत वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप चाहते हैं क्लास 10th का या क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है तो आपके लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और केवल लिखना है, मान लेते हैं क्लास 10th का आपको पढ़ाई करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सभी का, तो आप यहाँ केवल लिखिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक और मैसेज कर देना है। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट दे दिया जाएगा, वहां से एक एक करके चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।